नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अभी 15 अगस्त बीता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या वाकई में आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, तो इसका जवाब 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए था हाँ। लेकिन इस सवाल पर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं। भारत में रोज अखबारों में छप रही खबरों को देखने के बाद, समाचार चैनलों पर चल रही डिबेट को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर आप सरकार के पक्ष में हैं, सरकार के तलवे चाटते हैं, तो आप स्वतंत्र महसूस करते होंगे, क्योंकि आपको अधिकार है कहीं पे भी तोड़फोड़ करने की, कोई भी रास्ता जाम करने की, किसी की भी हत्या करने की। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं और आपके साथ मारपीट भी हो जाए तो आप पुलिस स्टेशन जाकर न्याय नहीं मांग सकते। वहां आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्यों गए थे, मारा ही आपको ही क्यों मारा गया, आपने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से पीटा गया है। क्योंकि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सरकार से जुड़ा व्यक्ति है। क्या ये स्वतंत्रता की तरफ दिखाता है? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी ही घटना बिहार के समस्तीपुर में घटी। उसकी वीडियो वायरल हुई, आपके मोबाइल से भी वो वीडियो गुजरी होगी। बात शुरू करने से पहले ये वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है आपको कि एक 70 साल का बुजुर्ग अपने काम के सिलसिले में बाइक से बाहर निकलता है। कुत्तों और सूअरों की तरह झुंड बनाकर कुछ युवा आते हैं और इस 70 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते हैं और अपनी जो मर्दानगी है उसका प्रदर्शन करते हैं। दरअसल ये जो झुंड में आए कुत्ते और सूअर हैं, इनको ये पता ही नहीं चलता कि हमारे जो धर्म है, यानी कि सनातन धर्म है, उसमें 2-3 चीज़ें वर्जित की गई हैं। वर्जित ये है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उस पर हाथ नहीं उठाया जाता, महिलाएं हैं उस पर हाथ नहीं उठाया जाता और बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। लेकिन अगर इन्होंने धर्म को सही से पढ़ा होता तो शायद इनको ये बात का एहसास होता। लेकिन ये ठहरे वो दिहाड़ी मजदूर जो एक राजनीतिक दल के फेंके हुए टुकड़ों पर, यानी कि भीख पर पलते हैं। और शायद यही कारण था कि उनको इस चीज़ का अनुमान नहीं था कि जिस सनातन और जिस धर्म के लिए ये लड़ रहे हैं, दरअसल वो हमें इसकी आज़ादी नहीं देता या इसकी परमिशन नहीं देता कि किसी बुजुर्ग को पीटा जाए। अगर आपको किसी चीज़ पर विवाद है तो हमारे देश में संविधान है। जी हाँ, वही संविधान जिसकी शपथ लेकर ये मंत्री बनते हैं, सरकार बनाते हैं, सत्ता स्थापित करते हैं। लेकिन उसी संविधान को ये मानने से इनकार करते हैं। जैसे ही सरकार बनी, इनका गुंडागर्दी सड़क पर चलेगा। वाकया ये हुआ है कि समस्तीपुर के अंदर एक 70 साल के मुस्लिम व्यक्ति को उसकी दाढ़ी और टोपी देखकर पीटा जाता है। जब ये वीडियो वायरल हुई, मेरे तक पहुंची, मैं बिहार समस्तीपुर पहुंचा, अस्पताल गया, उस व्यक्ति से बातचीत की और पता चला कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। मैं उनके ही जुबानी सुनाता हूं कि आखिर उनको क्यों पीटा गया और क्या कारण था। क्या हुआ था सर आपके साथ और क्यों ऐसा पीट रहे थे, वो क्या कारण था? हम पेशाब कर रहे थे जी। वो हाथ छील रहा था। हाथ छीलने के बाद आया, तब बोला कि तुम इसमें क्या है ढोकरा में। हम कहे कुछ नहीं है, हम बकरी खस्सी खरीदते हैं। हाँ, बस चंदन झा को फोन करके उन्होंने बुला लिया। वो पूरा ग्रुप से आया, लमसम 2-250 आदमी आया और हमने लगा मारने के लिए। मेरे पास में था 60-65 हज़ार रुपया, वो भी ले लिया, मेरा गाड़ी भी ले लिया। मेरी नई गाड़ी थी सुपर स्प्लेंडर, उसको चूर चूर कर दिया। और उसके बाद जो मार के जो है सब कब बर्बाद कर दिया। उसके बाद 112 को फोन किया, एक मुसलमान, तो वो मुसलमान फोन किया तो 112 आया। तो उस 112 से भी जो हाथ से छीन रहा था, बोला कि इसका मरम्मत हम ले जाकर थाना पर करेंगे। थाने पे गए तो मेरी जान बच गया, थाना पर भी सब चला गया। बड़ा बाबू बोला, पुलिस सुनवाई हुई कि नहीं? पुलिस ने सुना? तो पुलिस ने जो बोला कि इसमें कोई चीज़ साबुत नहीं है और तुम इसको झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसमें तुम मांस रखे हुआ, ये रखे हुआ, वो रखे, कुछ नहीं है, इसको झूठा इल्ज़ाम लगा के तुमने मारा है। और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आया हूँ और जो भी मुमकिन मदद है, यहाँ के अभी एसपी साहब से भी मुलाकात होगी, प्लस जो भी इनके इलाज के लिए जो भी मदद है वो हम करने जा रहे हैं। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, आपके साथ ही हैं, इसको रखिएगा।
ठीक है, बाकी आपका बिल वगैरह जो है यहाँ करा दे रहे हैं। जी जी। ठीक है, आप परेशान नहीं होइए। अल्लाह हाफिज़। अब रास्ते पर मूत्रदान करना भी दूभर हो चुका है। आप देखिएगा, कहीं आप कहीं भाजपा शासित या भाजपा के पार्षद के एरिया में मुसलमान होकर मूत तो नहीं रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर मूतना भी सबसे बड़ा जुर्म हो गया है। शायद यही जुर्म ये 70 साल का बुजुर्ग कर दिया, और उसके बाद वहाँ के जो पार्षद हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष से जो जुड़े पार्षद हैं, उनके लड़कों ने इन्हें पीट दिया। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो उनकी हालत दयनीय थी। सर में टाके लगे हुए थे और खून अभी भी बह रहा था। उनके शर्ट पर खून के धब्बे अभी भी मौजूद थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी, कुछ आर्थिक मदद किया। अस्पताल के बिल को भी वहाँ पर मैंने व्यवस्था की कि उनके ऊपर कोई बोझ न बने। जब मैंने केस की संबंधित जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि जब इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहाँ पर भी इन्हीं को आरोपित साबित करने की कोशिश बिहार की पुलिस के द्वारा की गई। उनको ये बताया गया कि जब तुमको पता है कि सेंसिटिव मामला है, तुम काहे गए थे वहाँ। मतलब अब पुलिस से पूछ के जाना पड़ेगा कि भैया इस इलाके से मुसलमान गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। इस व्यक्ति का सर फटा हुआ था, शर्ट खून से सना हुआ था, उसके बावजूद पुलिस इनको मदद करने के बेवजह इनको ही आरोपी साबित करने लग गई थी कि तुम वहाँ क्यों गए थे। लेकिन जब तमाम लोगों ने, स्थानिक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना एक वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, तब कहीं जाकर इस मामले में FIR दर्ज की गई। सोचिए, सर फटा हुआ है, 20 से 25 लोगों की वीडियो पूरे देश में वायरल हुई है। उसके बाद भी समस्तीपुर की बिहार पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि इस मामले को बाहर ही रफा दफा कर दिया जाए। FIR दर्ज भले हो गई हो, लेकिन उस पर जो धाराएं हैं वो बहुत ही मामूली हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से बेहतर इलाज दिलाया जाए और उसके बाद इस इलाज के बाद उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। मैंने वहाँ के स्थानिक SP से बात की। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहाँ के प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस घटना की जानकारी ही नहीं है। मैं जब वहाँ के स्थानिक विधायक साहू जी से मुलाकात किया, रणविजय साहू जी से, तो उनको ये मामला वहाँ के स्थानिक जो मुस्लिम लड़के हैं उन्होंने WhatsApp के ज़रिए भेजा था, लेकिन उनके प्रतिनिधि ने उनको कुछ दिन बाद खोला और अभी तक उनको जानकारी नहीं थी। मैं जब उनके घर गया तो उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैंने उनसे ये निवेदन किया कि इस व्यक्ति को अस्पताल में जाकर आप मिलिए और प्रशासन से निवेदन करिए कि इनको सुरक्षा दी जाए और इसके जो पीटने वाले आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाए। जब स्थानिक लड़कों ने बताया कि SP साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मतलब अब गिरफ्तारी आरोपी का जो पैरवी है या जो कार्रवाई है वो त्यौहार और दिन तारीख देख के किया जाएगा। आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। मेरी वीडियो बनाने तक ये सूचना मेरे पास है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि वो सरकार पक्ष के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो क्या ही कार्रवाई होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समस्तीपुर और ताजपुर के उन तमाम युवा के, खासतौर पर एडवोकेट नदीम अकरम जी का, जिन्होंने इस मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, अस्पताल में गए, उन्हें बेहतर इलाज कराया। मैं वहाँ पहुँचा तो मैं उस व्यक्ति के हालात देखकर रो पड़ा। हालात ये थे कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो अपना घर खर्चा चलाता है, उसे केवल एक गलत इल्ज़ाम में पीट दिया गया। उसके जेब में रखे 60 से 65 हज़ार रुपये लूट लिए गए। उसकी जो नई स्प्लेंडर बाइक थी उसको कूच दिया गया। अब ये व्यक्ति आर्थिक तौर पर टूट चुका है। सर फटा, खून निकला, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आर्थिक चोट इस व्यक्ति को लगी है वो कैसे उभरेगा। और ये केवल एक मामला नहीं है, ये पूरे देश में नफरत की फैलाई हुई उस आंधी का नतीजा है जिसका खामियाजा अब ग्रामीण इलाकों तक पहुँच चुका है। पहले लगता था कि भीड़ भाड़ शहर या फिर जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहीं पर इसका असर है, लेकिन आज के जो नौजवान हैं, खासतौर पर हिंदू नौजवान जो हैं 17 साल से 22 साल के, उनके दिमाग में हम क्या बीज बो रहे हैं। मुस्लिम हमारा दुश्मन है, हमें मुस्लिमों को नस्ते नाबूद करना है, लेकिन ये सब करके उनका क्या फ़ायदा हो रहा है। धर्म की रक्षा ये करेंगे जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जिस प्रभु श्री राम पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, बिना उनकी इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिलता। इनकी रक्षा ये नए कल के लौंडे करेंगे, वो भी 15 साल, 17 साल, 20 साल के, जो अपना करियर, अपना एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहे हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। जिस उम्र में इनको अपने माँ बाप को घर देखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए मेहनत करनी चाहिए, अच्छे ओहदे पे जाना चाहिए, अच्छी कमाई करनी चाहिए, वो झंडे लेकर रास्ते पे नारे लगा रहे हैं, तलवार भाज रहे हैं। इनका भविष्य क्या होगा? इनका भविष्य वही होगा कि आज से 10 साल बाद ये अपने कृत्यों पर पछताएंगे। ठीक वैसे ही जैसे पिछले 10 साल पहले जब ये कुछ नौजवान उस समय के दौर में थे जो झंडे लहराते हुए, गालियां देते हुए सड़कों पर तलवार भाजते थे, आज वो पछता रहे हैं कि सही समय पर अगर हमने इन पार्टी की बात न मानी होती, इनके बहकावे में नहीं आए होते, तो आज बेहतर ज़िंदगी होते। कहीं कोई रेडी लगा रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई पॉलिश कर रहा है, यही इनका भविष्य है। और खैर, उनका भविष्य के मालिक वो हैं।
लेकिन इस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हाथ उठाना कहीं ना कहीं उस धर्म को भी कलंकित करता है जिस धर्म के लिए ये लोग सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। मैं वहाँ तक पहुँचा, मेरी तरफ से जो भी मुमकिन मदद थी मैंने किया, लेकिन एक घटना मेरे साथ उस अस्पताल में भी हुई। जिस आईसीयू में इस बुजुर्ग व्यक्ति को रखा गया था उसके ठीक 2 बेड बगल में एक नवजात बच्ची बिटिया का जन्म हुआ था। 6 दिन पहले इस बिटिया का जन्म हुआ था, रक्षाबंधन का दिन था। जब उस बच्ची को मैंने गोद में उठाया और मैंने जब उसके पैर पड़े तो उस बिटिया ने, जो कि सिर्फ 6 दिन की बेटी थी, उसने अपने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन इस मरीज को मिलने के लिए जब मैं पहुंचा तो उस बिटिया ने जिस तरह से हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से बढ़कर नहीं था। मेरे धर्म में बेटियों को इज्जत की जाती है, उसे दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी मानी जाती है। जब मैंने उसके पैर छुए उसके बाद उस बिटिया ने जिस तरह से हाथ उठाकर मेरे सर की तरफ बढ़ाया, मैं कृतज्ञ हो गया। मैं अपने आप को उस भावुक पल में नहीं संभाल पा रहा था कि एक छोटा सा बच्ची जो कि सिर्फ 6 दिन की है, उसका आशीर्वाद पाना एक मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआओं का असर है और कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर मुझे वो मोहब्बत मिलती है। इस मरीज के साथ, इस मुस्लिम भाई के साथ हम लोग खड़े हैं। इनको इंसाफ मिलेगा, इनके सारे आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हम लोग करा के रहेंगे। अगली वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं मेहताब के घर भी गया। समस्तीपुर में वो व्यक्ति जो छत से गिर गया था, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पैरों में सड़न था, उसकी मदद के लिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया था। आप लोगों ने भी दिल खोल कर मदद किया। खास तौर पर दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिन्होंने अपने पूरे दिन की कमाई 90 रुपये मुझे दिए थे, विनोद कश्यप नाम के वो व्यक्ति थे, बिहार से। उन्होंने मेहताब के लिए वो 90 रुपये दिए थे। मैं उनके घर गया और जब मैंने वो पैसे उनको दिए तो उनका क्या बर्ताव रहा, उन्होंने क्या महसूस किया, उसकी एक अलग से वीडियो बहुत जल्द मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे, मेरे यूट्यूब चैनल द विनय दुबे पर आ रही है। अगली वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि उस वीडियो में आपको ज़मीन स्तर पर किस तरह से गरीबी हालात में एक व्यक्ति केवल पैसे नहीं होने की वजह से आज अपने आप को सड़ता हुआ देख रहा है, तिल तिल मरता हुआ देख रहा है, उसकी अनुभूति कराने की कोशिश करूँगा। वो वीडियो बहुत जल्द मेरे सभी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर आ रही है, तो वीडियो ज़रूर देखें। मेहताब के साथ हम लोगों ने क्या किया है, क्या होने वाला है, उसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको मिलेगी। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।